हम भैया 1,00,000% तक बोल देते, लेकिन सामने वाला का भाव बिगड़ता है ना, तो हम बब्बा जी से कहते मालिक ऐसे आदमी ना भेजो। हम कह भी दें, हम सोचते सामने वाले गुरु जी ने कह दिया अब तो होना ही, हम करें चाहे ना करें। कौन नियम कर रहा है बताओ, संतान वाले कौन नियम कर रहा है? हम बोले हैं कि जब तक 21 पेशी चलेंगी तब तक धाम पे अखंड ज्योति तुम्हारे नाम से चलेगी, अखंड ज्योति घर पर चलेगी। कौन जलवा रहा है बताओ, कौन जलवा रहा है? तो ये नियम का खंडन है कि नहीं, जब नियम ही नहीं कर पा रहे तुम लोग। कितनी वीडियो यूट्यूब पर डली है, कितने बार हम धाम से बता चुके हैं, जब तक संतान प्राप्ति ना हो जाए 21 पेशी तक तुम्हारी धाम पर अखंड ज्योति जलनी चाहिए तुम्हारी। ये दीपक जो लगा ये साधारण दीपक नहीं होता है, बात ध्यान रखना। ये नहीं होता कि तेल डाला, बत्ती डाली, माचिस चबाई अगर जला दी दीपक। क्या है, दीपक तो हर घर में जलता है ना। दीपक का महत्व क्या होता है? दीपक व्यक्ति के नाम से अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है, इसके पीछे साइंस का रीजन है, विज्ञान का रीजन है, वेद का रीजन है क्यों जलाई जाती। दीपक कौन है? दीपक की लुई निकलती है कौन है? ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है, समझ गए? ब्रह्म ज्योति निरंजन का ये स्वरूप है। ब्रह्म कैसे दिखता है? ज्योति की लुई जैसा। दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीप जो जलता परब्रह्म के समान है। जब परमात्मा के लिए परब्रह्म समान तुम अपने घर में अखंड ज्योति या दीपक जलाओगे तो दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम पूजा दीपम नमस्ते। जब तुम अखंड ज्योति या दीपक भगवान के नाम से जलाओगे तो वो तुम्हारे घर में क्या कर देगा? दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, समस्त पापों को क्षय कर देगा, समाप्त कर देगा, और पुण्यों का बीज तुम्हारे घर में प्रदान करेगा। जब पुण्यों का बीज लाभ भक्ति मन के तुम्हारे घर में प्रकट होगा तो वो भक्ति की छांव देगा और प्रेम की छांव देगा। दीप हरतु मे पापम पूजा दीपम नमस्तुते। दीप क्यों जलाया जाता है? शुभम करो तो कल्याणम, ताकि तुम्हारे घर में शुभ हो, कल्याण हो, मंगलमय कार्य हो भगवान के पास, इसलिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। शुभम करो तो कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम, तुम्हारे घर में आयु आरोग्य ऐश्वर्य की बुद्धि हो, शत्रु बुद्धि विनाशंच पूजा दीपम नमस्तुते, तुम्हारे शत्रु का दमन हो, नाश हो। जब दीप जलाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यक्ष भमानम महीयते धनम धान्यम वशम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। क्या मिलेगा? श्री वर्चस्व, वर्चस्व की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान मर्यादा सम्मान की प्राप्ति होगी। मायुष्य श्री वर्चस्व मायुष्य कामो विधाक्षो भवानम महीयते। क्या क्या मिलेगा? धनम, तो धनम बनने की आया गया धान्यम, पशुम, बहु पुत्र लाभम, पुत्र तो चाहिए ना, बहु के द्वारा पुत्र चाहिए ना, बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, पुत्र की प्राप्ति होगी, पशु की प्राप्ति होगी, धनदान की वृद्धि होगी। और अखंड दीपक जलाने से कैसी वृद्धि होगी धनदान की? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल संरक्षणार्थम, जो लक्ष्मी तुम्हारे पास है वो स्थित रहेगी, तुम खाओगे तुम्हारे आने वाले वंशज खाएंगे, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी समाप्त नहीं होगी, इसलिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। वेद भगवान कहते हैं 3रे अध्याय के मंत्र में, यजुर्वेद में, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि ही सूर्य ज्योति स्वाहा। ये अग्नि सूर्य चंद्रमा भगवान के त्रिनेत्र हैं। समस्त कलमशों का पाप हरण करने के लिए दीप पर ब्रह्म ही ब्रह्म का स्वरूप एवं कुल्हाड़ी के समान है, इसलिए दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मक दुनिया भर की चीजें भक्ति हैं। आदमी दीपक का महत्व नहीं समझता, अरे वो तो ऐसी जल रहा है, दीपक जल रहा है। नवरात्रि में क्या ज्योति जलाते हैं? क्योंकि दुर्गा का ब्रह्म के समान स्वरूप माना गया है, तो ये दीपक क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। तो हमारे यहां साधना सिद्धि करते समय कहा जाता है तब तक आंखों को बंद करो, तब तक ध्यान करो जब तक ब्रह्म की दीपक के समान वो ज्योति सामने न दिखने लगे। आरती हमारे दीपक बना, ये क्या है? क्योंकि हमारा जीव भी ऐसा ही है, हमको भी भगवान के चरणों में समर्पित होना। यज्ञ करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा,
जब भी कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो जाए, मरणासन्न हो जाए, उसके लिए अगर महामृत्युंजय का जाप कराओ तो व्यक्ति भी जीवित होता है। मृत्यु को जीतने वाला महादेव का वो मंत्र है जो मृत्यु को भी जीवित कर देता है। हम तुम लोग इस चीज को समझते नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि आए, अर्जी लग गई, पर्चा बन गया, हमारा काम हो जाए बस। किसी के बाप का ठेका लिया हनुमान जी ने, ये सन्यासी बाबा ने, ये बेहा नरसिंह बाबा। पहले तुम समर्पित तो हो, क्या समर्पित हो। जब समर्पण भाव नहीं होगा तो भगवान कुछ करने वाला नहीं, ना ही कुछ देने वाला है। कुछ देगा क्या भगवान? ये क्यों बनाए? यज्ञ पूजन अनुष्ठान वेद पद्धति क्यों बनाई भाई? इसलिए तो बनाई कि भगवान से तुम जुड़ो, तो भगवान कृपा करेगा।